Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will start with your chapter that is the gravitation. ठीक है, chapter number 10 from the part physics. Clear? So firstly we will discuss about the gravitation. ठीक है, तो gravitation as you know that कि सर इजाक न्यूटन, ठीक है, तो एक फिजिस्ट थे हमारे सर इजाक न्यूटन, सर इजाक न्यूटन, ठीक है। आपको पता है न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द ग्रेविटी कि कोई भी चीज़ जो है वो जब हाइट से फॉल करती है तो वो अर्थ पे जो है वो अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट करती है, अर्थ पे फॉल करती है, ठीक है। तो सर इजाक न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी देखा कि वो गिर रही है, एप्पल की आपको एग्जांपल मेनली पता है कि एप्पल है वो अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट किया गिरा, तो उसने फाइंड आउट किया कि वो ग्रेविटी के कारण की एक फोर्स होती है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वहीं से हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि हमारे पास कंसेप्ट आता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ, उन्होंने सर इजाक न्यूटन ने अज्यूम किया कि अगर टू बॉडीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास टू बॉडीज हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, डोंट मैटर, वो नहीं मैटर करता है कि हमारे पास दो बॉडीज, टू बॉडीज के बीच में जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दैट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है इज अ म्यूचुअल फोर्स, मतलब दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे पे को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। तो टू बॉडीज जो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, उन दो बॉडीज के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब इट्स नॉट मैटर कि ये हमारे पास जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, एनीवेयर, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इरिस्पेक्टिव देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, कहाँ पे है। तो हर जगह पे यूनिवर्स पे कहीं पे भी टू बॉडीज जो हैं उनके बीच की जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे इस चैप्टर में जो यूज होते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। पहले हम लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में। जैसे कि हम यूज करते हैं इसमें मास ऑफ बॉडी, अगर हम कोई बॉडी ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, दो बॉडी, जैसे कि ए बॉडी है हमारे पास, एक बी बॉडी है, ठीक है। ए बॉडी बी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कर रही है एक दूसरे की तरफ को, तो इसका भी मास होएगा, इसका भी मास होएगा, ठीक है। तो मास ऑफ बॉडी को हम जो है वो कैसे इस यहाँ पे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या देते हैं, हम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, हम कैपिटल एम भी जो है वो रिटर्न करते हैं। सेकेंड हमारे पास रहता है कि अगर हमें बताना है कि मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो उसको हम जो है वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम जो है वो कैपिटल एम जो है वो रिटर्न करते हैं और साथ में स्मॉल ई रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ई मीन्स मास ऑफ द अर्थ। क्लियर? अगर ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है मास ऑफ द मून, ठीक है, तो मून के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सिंबल दैट इज फॉर मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द बॉडी, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। देन हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ, कि अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो यूज करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर और स्मॉल ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है रेडियस ऑफ द मून, क्लियर, वी नो भी मून जो है वो हमारे अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करता है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के बीच में। तो रेडियस ऑफ द मून जो है वो हम यहाँ पे इनकी जो है वो बहुत सारे न्यूमेरिकल मास ऑफ द अर्थ एंड मून से रिलेटेड जो है हम ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं, तो हम यूज करते हैं, तो हम इसे लिखते हैं रेडियस ऑफ द मून के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सिंबल है हमारे पास वो है, यहाँ पे फोर्स टर्म आ रही है हमारे पास। तो फोर्स को आपको पता है कि फोर्स पुश एंड पुल होती है, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स एंड पुश। ठीक है, तो ये हमारे पास पुश एंड पुल के लिए हम फोर्स जो है वो वर्ड डिनोटेड बाय एफ। देन हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन के लिए जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जहाँ पे वर्ड यूज करते हैं दैट इज द कैपिटल जी। ठीक है, तो कैपिटल जी जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट होती है वैल्यू, अभी हमने बोला कि एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू बॉडी, जो एनीवेयर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द कैपिटल जी। ठीक है, देन हमारे पास हम डिनोट करते हैं ग्रेविटी को। ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है किसी भी प्लैनेट का, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, तो स्मॉल जी से हम जहाँ पे, देन हमारे पास है कि हमने कहा कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसकी डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस डिस्टेंस को जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, तो टू बॉडीज के बीच में जब हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो तो आप इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वो रेडियस के लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड आर। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं फोर्स ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में हम कौन से टॉपिक को लेके पढ़ेंगे, वो है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। जो बॉडी आपस में जो है वो इंटरेक्ट हो रही हैं, अब उससे जो है वो आपको कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ में है, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, जहाँ पे भी है उनके बीच में कितनी दूरी है इरिस्पेक्टिव टू देयर डिस्टेंसेज, हमें जो है वो उनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक टर्म जो है हमारे पास जहाँ पे आती है वो आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ये हमारे पास एक फोर्स होती है जो एक सर्कुलर बॉडी, एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो जब एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है सपोज ये, और इसके सेंटर में जो है वो थ्रेड से होल्ड कर रखा और हम पत्थर को जो है वो घुमा रहे हैं मान लो, तो ये जो बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। व्हेन अ बॉडी इज मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसकी जो कॉज करता है, इसकी एक्सेलरेशन इज कॉजेज और मेक देम मूविंग, कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ को जो फोर्स एक्ट करती है, जो एक्सेलरेशन कॉज करती है मूविंग बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, the force that causes the acceleration, causes the acceleration। ठीक है, तो ये तो एक्सेलरेशन क्या आपको पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में, कॉज कर रहा है एक्सेलरेशन में, एंड मेक्स देम, और उसको जो है वो मूव करवा रही है, मेक्स देम टू मूविंग द बॉडी, मेक्स द बॉडी मूव। ठीक है, तो जहाँ पे बॉडी जो है वो आपकी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अलोंग द सर्कुलर पाथ, अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, और वो फोर्स जो है वो किस तरफ को एक्ट कर रही है, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, acts towards the center of the circular path, towards the center. This is the centripetal force.
ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जैसे मान लो ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है, मून जो है वो वी नो दैट कि हमारे अर्थ के राउंड जो है वो रेवोल्यूशन करता है, मूव करता है। तो उस टाइम पे ये हमारे पास एक फोर्स है जो उसका एक्सेलरेशन कॉज कर रही है और उससे बॉडी को मूव करवा रही है सर्कुलर पाथ में। तो उस टाइम पे वो सेंटर की तरफ को जो है वो एक फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। तो इसको हम दूसरी वर्ड में लिख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी which is directed towards the center of the earth is called as the centripetal force। क्लियर। तो ये टू इम्पॉर्टेंट आपकी टर्म्स है इस चैप्टर की, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये आपके पास इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो इस लेसन में यूज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।